ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आप देख रहे हैं समाचार पत्रों में, यूट्यूब पर, भाषणों में कुछ दलित विचारक जो हैं, जैसे बामन मेश्राम, अरुण मिश्रा, अरुण गुप्ता, जो अर्जक संघ के हैं, इनका बार बार वक्तव्य आता है, वीडियो आता है कि समानता वाले धर्म कौन कौन से हैं। और फिर उसमें सभी जो तथाकथित धर्म हैं उनका नाम गिनाया जाता है और बताते हैं कि देखो, इस्लाम धर्म समानता वाला धर्म है, ईसाई धर्म समानता वाला धर्म है, यहूदी धर्म समानता वाला धर्म है, सिख, जैन, बौद्ध सभी समानता वाले धर्म हैं। लेकिन एक हिंदू धर्म ही है जो असमानता वाला है और जात पात ऊंच नीच की बातें करता है। मेरे मित्रों, आइए आज हम इस पर गंभीरता से विचार करते हैं और क्या देखते हैं कि इस्लाम आदि जितने मत हैं, संप्रदाय हैं, क्या ये समानता वाले धर्म हैं या मजहब हैं। मित्रों, धर्म और मजहब अलग अलग चीज़ है, लेकिन मध्यकाल से ही मजहब को धर्म के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ मजहब कहना चाहिए वहाँ लोग धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि धर्म एक बहुत व्यापक और पवित्र अर्थ वाला शब्द है। मजहब संकीर्णता का द्योतक है। मजहब किसे कहते हैं? मत को मजहब कहते हैं। मजहब का संस्कृत में या हिंदी में अनुवाद होगा तो मत कहा जाएगा, और धर्म का जो यदि अरबी भाषा में अनुवाद किया जाए तो उसको ईमानदारी कहेंगे। यानी ईमानदारी को ही धर्म कहा जाता है। आप संसार के सभी जजों को एकत्रित कर लो या खास खास जजों को एकत्रित कर लो, उनसे पूछो कि ईमानदारी किसे कहते हैं, ईमानदार किसे कहते हैं, तो सब के सब, चाहे भले ही आप इसमें ज़्यादातर मुस्लिम जज को एकत्रित करो और उनसे पूछो ईमानदार किसे कहते हैं, तो वह भी कहेगा निष्पक्ष होकर के, यदि स्वच्छ हृदय वाला है तो कहेगा कि जो झूठ न बोलता हो, छल कपट न करता हो, ईर्ष्या द्वेष न करता हो, नफरत न करता हो, सदाचारी हो, सत्यवादी हो, अमानत में खयानत न करता हो, उसको ईमानदार कहते हैं। और उसी को शास्त्रों में, वैदिक धर्म में धार्मिक कहा गया है। यानी धार्मिक किसे कहते हैं? जिसको अरबी भाषा में ईमानदार कहते हैं। ईमानदार को ही संस्कृत भाषा में धार्मिक कहते हैं। यानी देखिए, शास्त्रों में धर्म की परिभाषा भगवान मनु कहते हैं, धृति क्षमा दमोस्ते शौचमिंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। कहीं पर ये इसमें मत की बात नहीं है कि वैदिक धर्म का ये मत है जो इसको ईश्वर को मानता हो या आत्मा को मानता हो, परमात्मा को मानता हो, ईश्वर को साकार मानता हो या निराकार मानता हो, मूर्ति पूजा मानता हो या न मानता हो, उसको धार्मिक नहीं कहा गया है। धार्मिक कहा गया है सत्याचरण को, सदाचारी को। पवित्र जिसका आचरण है वही धार्मिक है भगवान मनु के अनुसार। अब देखो, भगवान मनु ये भी कहते हैं, यस तर्केण सिद्धन्ते सधर्म, जो तर्क से सिद्ध होता हो, बुद्धि से सिद्ध होता, बुद्धि गम्य हो, प्रकृति के अनुकूल हो, विज्ञान सम्मत हो, उसको धर्म कहते हैं। और यही साइंस भी कहता है, विज्ञान भी इसी को मानता है। सत्य किसको मानता है? तो कहते हैं जो प्रायोगिक हो, बुद्धि गम्य हो, प्रकृति के अनुकूल हो, प्रकृति के नियम के भी अनुकूल हो, उसी को धर्म कहते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी देखो परीक्षा करने की बात कही है कि किसी चीज़ की परीक्षा कैसे करें, तो बताया है कि जो सत्य शास्त्रों के अनुकूल हो, बुद्धिपूर्वक हो, विज्ञान सम्मत हो, प्रकृति के नियम के अनुकूल हो, अपने आत्मा के अनुकूल हो, उसको सत्य बताया, उसी को जो है अनुकरणीय बताया। तो इस तरह से धर्म और मजहब अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हर व्यक्ति का मजहब अलग अलग होता है। चाहे धार्मिक है, कोई व्यक्ति धार्मिक है यानी सदाचारी है, उसका भी मजहब अलग होता है। कोई सदाचारी है,
उसका ऐसी विचारधारा हो सकती है ईश्वर साकार है, लेकिन है सदाचारी तो धार्मिक है, और उसका मजहब क्या है, ईश्वर को साकार मानता है। कोई सदाचारी है, धार्मिक है, ईमानदार है, उसका मत यह कह सकता है कि नहीं, ईश्वर जो है निराकार है, ईश्वर सातवें आसमान पर है, या चौथे आसमान पर है, या वैकुंठ में है, या क्षीर सागर पर है, या कैलाश पर्वत पर है। उसकी ऐसी मान्यता हो, उस मान्यता को ही मजहब कहते हैं, मत कहते हैं। लेकिन धर्म अलग चीज है, मजहब अलग चीज है। हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति धार्मिक होता है, कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है। क्योंकि देखो, चार चोर भी जब चोरी करते हैं, सामान लेकर भागे, भागते भागते जाकर एकांत में पहुंचते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, अब कहते हैं कि भाई चलो बंटवारा कर लें। तब तक उसमें से एक बोलता, भाई ईमानदारी से बंटवारा कर लो। वहां ईमानदारी क्या है, वह धर्म है। धर्म कभी किसी का छूटता नहीं है। संसार का हर व्यक्ति धार्मिक होता है, लेकिन मत उसके अलग अलग होते हैं, विचारधारा उसकी अलग अलग तो होती है। वो अपने ज्ञान के अनुसार, अपने शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार, अपने परिवेश के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार उसके मत मजहब बनते हैं। हर व्यक्ति का मत मजहब अलग होता है, लेकिन हर व्यक्ति का धर्म एक होता है। और धर्म जो है उसको न तो मुस्लिम कहा जा सकता, न ईसाई कहा जा सकता, न यहूदी कहा जा सकता, न तो पारसी कहा जा सकता है। धर्म की कोई किसी नाम से हम संबोधन नहीं कर सकते। क्या बताओ, शास्त्रों में कहा है सत्याचरण ही धर्म है, नहीं सत्यात परो धर्म, आचारो परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अब बताओ, अहिंसा का कोई हिंदू होता है, क्या अहिंसा मुस्लिम होता है, क्या अहिंसा सिख होता है, क्या अहिंसा यहूदी होता है? नहीं होता है। इसी प्रकार से सत्य सत्य है, न तो उसको मुस्लिम कह सकते, न इस्लाम कह सकते, न हिंदू कह सकते, न यहूदी कह सकते, न पारसी कह सकते। सत्य जो है एक है, उसको सत्य ही कहा जा सकता है, उसको न तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बांटा नहीं जा सकता। तो मेरे मित्रों, धर्म अलग चीज है, मजहब अलग चीज है। धर्म हर व्यक्ति के अंदर होता है, हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति धार्मिक होता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, लेकिन हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति धार्मिक होता है। चाहे कहीं का भी हो, कितना भी क्रूर हो, उसके अंदर भी कहीं न कहीं, कभी न कभी धार्मिकता आ जाती है। वह भी जो है धर्म की अपेक्षा रखता है। तो मेरे मित्रों, धर्म अलग चीज है, मजहब अलग चीज है, लेकिन भ्रांति से लोग मजहब को धर्म कह बैठते हैं। अब आइए हम इस पर विचार करते हैं, क्या हिंदू धर्म में समानता नहीं है, या इसके अलावा, हिंदू मत के अलावा जितने भी हैं संप्रदाय हैं, मत हैं, मजहब हैं, इनमें जो है भाईचारा है, समानता है, और केवल हिंदू धर्म ही इतना विकृत है? ऐसा आक्षेप वामन मिश्राम और अरुण गुप्ता आदि करते रहते हैं। ये लोग संकुचित विचारधारा के किसी किन्हीं बातों पर चिढ़ करके इस प्रकार का बोलते हैं, लेकिन हम तर्क की कसौटी पर न्यायपूर्वक, सत्यपूर्वक विचार करते हैं, देखते हैं कि क्या इस्लाम में, ईसाई में, यहूदी में, अन्य मतों में क्या समानता है, ये समानतावादी धर्म है, और क्या हिंदू धर्म बिल्कुल असमानतावादी है? हम पौराणिक धर्म को देख लें। हाँ, निश्चित रूप से यह सत्य है कि पौराणिक जो धर्म है, पुराणों से, पुराण के अनुसार जो मत विचारधारा है, उसमें पक्षपात है। रामचरितमानस में भी ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसी बातें हैं। मनुस्मृति में जो प्रक्षेप कर दिया गया, प्रक्षिप्त जो मनुस्मृति है, उसमें भी बहुत सी बातें असमानता की हैं, और व्यवहारिकता है, और क्रूरता है। हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन रियल में, यथार्थ में यह हिंदू मत नहीं है। हिंदू मत तो देखो, शास्त्र सभी, जितने भी शास्त्र कहते हैं वेदो अखिलो धर्मूलम, भगवान मनु भी कहते वेदो अखिलम धर्मूलम, तुलसीदास भी कहते वंदो चारों वेद, मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, गुणगान करता हूँ। वेदों को भी स्वीकार करते, गीता में भी। तो इस प्रकार से वेद जो है हिंदू धर्म का मूल धर्म ग्रंथ है, लेकिन भ्रांति से लोग, कोई हनुमान
हनुमान चालीसा को अपना धर्म ग्रंथ मान लिया है, किसी ने रामचरितमानस को मान लिया है, किसी ने पुराणों को मान लिया है। लेकिन किसी के कहने से ऐसा नहीं हो जाता। उसका रियल में हिंदू धर्म वैदिक धर्म है, वास्तविक हिंदू धर्म है। लेकिन और हिंदू धर्म में जो प्रक्षिप्त अंश है या बाद का बिगड़ा हुआ जो हिंदू धर्म है, इसमें तो असमानता है, ये तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन वैदिक धर्म में कोई दिखा दे जो समानता की बात करते हैं, निश्चित रूप से यथार्थ में समानता तो वेदों में ही है। देखो वेदों में क्या लिखा है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति, कि जो सभी प्राणियों को यानी फिर आगे भी कहा है कि जो कुत्ते में, चांडाल में, ब्राह्मण में, गाय में जो एक आत्मा को देखता है वही पंडित है। ये पौराणिक धर्म में भी लिखा हुआ है, गीता में भी कहा है कि जो कुत्ते में, चांडाल में, गाय में, ब्राह्मण में एक आत्मा को देखता है वही पंडित है। और वेद क्या कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि, कि जो सभी प्राणियों में अपने को देखता है और अपने में सभी प्राणियों को देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करता है। सर्वा आसा मम मित्रम भवन्तु, और जो सभी दिशाओं को अपना मित्र मानता है, यानी सभी दिशाओं में जो प्राणी हैं उनको अपना मित्र मानता है, वह सच्चे अर्थों में आर्य है, वही धार्मिक है। अब बताओ, वैदिक धर्म में जो समानता है, मानवता है, वह ऐसा किसी भी मत संप्रदाय में दिखा दो, नहीं दिखा सकते। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी बुद्धि जो है क्षुद्र बुद्धि वाले लोग करते हैं। लेकिन जो उदार चरित के होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, जो वेदों को मानते हैं, उनके लिए सारा संसार ही उनका परिवार है। तो सारे संसार को जो परिवार मानता है वही समानतावादी है। और कौन मानता है, जो वैदिक धर्म को, वैदिक धर्मी है, जो वेदों को मानता है वही, वह समानतावादी है। और अच्छा, हम आइए अब इस्लाम को देख लेते हैं। इस्लाम में कैसी समानता है? इस्लाम का भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए है। आपने अभी तमाम सुना होगा, कुरान को पढ़कर देख लीजिए, यहाँ तक कहा है कि गैर मुसलमानों को दोस्त मत बनाओ, गैर मुसलमानों को दोस्त मत बनाओ। वामन मिश्राम ये बात नहीं कहता है। अगर सत्यवादी है वामन मिश्राम, हम उसको चैलेंज के साथ कहते हैं, वामन मिश्राम यदि सत्यवादी है तो इस सत्य बात को क्यों नहीं कहता? वह नहीं कहेगा, क्योंकि स्वयं स्वार्थी है। अरुण गुप्ता स्वार्थी है। जब हम उससे बात करते हैं तो फोन काट देता है। अगर तुम सत्यवादी हो, जहां जहां कमियां दिखाई देती हैं उन कमियों को बताओ, लेकिन तुम नहीं बताते। इस्लाम की कमी कभी नहीं बताता। क्या इस्लाम में कमी नहीं है? बाबा भीमराव अंबेडकर इस्लाम को अच्छी तरह अध्ययन किए थे और बताते थे, क्योंकि वे सत्यवादी थे, वह पक्षपाती नहीं थे, वह स्वार्थी नहीं थे, वो महामानव थे, विश्व रत्न थे। इसलिए जहां कमियां दिखती थी उन कमियों को उजागर करते थे। लेकिन ये वामन मिश्राम और अरुण गुप्ता ये स्वार्थी लोग हैं, केवल जो है एक संप्रदाय विशेष करके हिंदुओं को, ब्राह्मणों के पीछे लगे हुए हैं। तो मेरे मित्रों, इस्लाम में तो ये कहा कि गैर मुसलमानों को दोस्त मत बनाओ। उस समय गैर मुस्लिम अरब देशों में जब इस्लाम उदय हुआ तो उस समय गैर मुस्लिम कौन थे? ईसाई और यहूदी थे। ईसाई, यहूदी और पारसी थे उनके पड़ोसी, और कहते थे इनको जो है, ईसाइयों को, यहूदियों को, पारसियों को अपना दोस्त मत बनाओ, कोई रिश्ता कायम मत करो। और मोहम्मद साहब सारा जीवन किसके लिए चिंतन करते थे, किसके लिए दुखी होते थे? भगवान से किसके हित की प्रार्थना करते थे? देखो वैदिक ऋषि कैसी प्रार्थना करते? अयम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे परमात्मा, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सबके घर में धन हो, सब लोग प्रसन्न हो। एक नहीं, हजारों जगह ऐसी प्रार्थना है।
और देखो क्या प्रार्थना करते थे, ओम देहो शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि, ओम शांति 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 ओम। कि हे परमात्मा, पृथ्वी पर शांति हो, देवलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, सर्वत्र शांति हो। ये औषधियाँ, ये वनस्पतियाँ, ये जल, ये थल, ये अग्नि, ये दिशाएं हमें सब शांति प्राप्त कराएं। कभी ये नहीं कहा ऋषियों ने कि आर्यों के घर में शांति हो और औरों के घर में अशांति हो। कभी ऐसी प्रार्थना कोई दिखा दे? वामन मिश्राम दिखाए? नहीं दिखा सकता। लेकिन मोहम्मद साहब जीवन भर नमाज पढ़ने के बाद क्या प्रार्थना करते थे? हे खुदा, मुसलमान हमारे उम्मतियों को बख्श दे, कि हे खुदा हमारे उम्मती स्वर्ग में जाएं। केवल हमारे उम्मती, हमारे उम्मती, हमारे उम्मती। कहीं पर भी नहीं कहा कि हे खुदा सभी प्राणी स्वर्ग में जाएं। दिखा दो। वैदिक लोग जिस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, भले ही न मानते हों, लेकिन कानूनन जो है ऐसी प्रार्थना करनी पड़ती है हर एक आर्य समाजी को, हर वैदिक को, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः ही बोलता है। यह नहीं कह सकता कि सर्वे हिंदवः सुखिनः, कि सभी हिंदू सुखी हों। सर्वे आर्यः सुखिनः सन्तु, कि सभी आर्य सुखी हों, ऐसा नहीं बोल सकता। बधा हुआ है। लेकिन मोहम्मद साहब जो इनके इस्लाम के संस्थापक थे, क्या बोलते थे? आखिरी हज जो कर रहे थे, देखो मोहम्मद साहब को क्या बोलते हैं? रहमतुल लिल आलमीन, यानी सारे संसार पर कृपालु, सारे प्राणियों के लिए कृपालु। और उनकी कृपा कैसी थी? कहते थे जब आखिरी हज कर रहे थे, जिसको हजतुल विदा कहते हैं, काबा के सामने खड़े होकर के दुआ मांग रहे थे और कह रहे थे या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। बार 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 ऐसी दुआ पढ़ रहे थे, जिसका अर्थ होता है हे खुदा हमारे अनुयायियों को, यानी मुसलमानों को जन्नत अता फरमा, उनकी मुक्ति हो। और दुआ करते करते रोने लगी। फिर ये मुसलमान आज भी जब ये बात सुनते हैं तो खूब रोते हैं। वो रोए थे और मुसलमान आज रोते हैं, ओहो हो, कि मोहम्मद साहब हमारे लिए कितनी चिंता करते। फिर जो है मोहम्मद साहब इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई। फिर दाढ़ी भीगने के बाद आंसू जो है जमीन पर भी टपकने लगे और यही कहते रहे दुआ, या रब्बी हबली उम्मती, ये खुदा मुसलमानों को मोक्ष अता फरमा, उनको निजात मिले, वे स्वर्ग में जाएं, जन्नत में जाएं। अगर मोहम्मद साहब रहमतुल लिल आलमीन थे तो उनको यह कहना चाहिए या रब्बी हबली आलमीन, या रब्बी हबली मखलूक, कि हे खुदा सारे मखलूक, सभी प्राणी स्वर्ग में जाएं, जिस प्रकार ऋषि मुनि करते थे। ये सभी प्राणियों के लिए। यस्तु सर्वाणी भूतानि, देख लो सर्वाणी आया है, यस्तु सर्वाणी भूतानि। अब भूत, भूत कहते प्राणी को, उसमें मनुष्य भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि हे ईश्वर सभी मनुष्य सुखी हो, ये भी नहीं। सभी आर्यों की बात तो अलग है, सभी मनुष्यों के भी नहीं। सभी प्राणी यानी छोटा से छोटा जीव और बड़ा से बड़ा जीव, सभी मनुष्य भी और मनुष्य के अतिरिक्त जितने प्राणी सब सुखी हों, ये ऋषि मुनि ऐसी प्रार्थना करते हैं। और मोहम्मद साहब सिर्फ जो है एक अपने समुदाय के लिए। कोई कहता है मैं बहुत दान करता हूँ, बहुत दान करता हूँ, और फिर जो क्या किया, दान ले जाकर अपने घर में अपने भाइयों को दे दिया, अपने भाई को दिया, अपनी बहन को दिया, और कहता मैं बहुत दान करता हूँ। उसको दानी कोई कहेगा? कोई दानी कहेगा? वो दानी हो ही नहीं सकता। दानी तो है जो निष्पक्ष होकर के, संकीर्णता को छोड़ करके सभी प्राणियों के लिए दान करता है। और निश्चित जानो, जो इस प्रकार का दान पुण्य करता है, जिसकी विचारधारा संकुचित होती है,
उसकी भक्ति, उसका दान सब व्यर्थ होता है। संकुचित व्यक्ति का जो ये सोच करके दान दिया कि मैं तो केवल हिंदुओं को ही दूंगा और उन हिंदुओं के अलावा जितने लोग हैं उनकी सहायता नहीं करूंगा, उसका दान व्यर्थ। जो कोई ये सोचता है कि मैं सिर्फ मुसलमानों की सहायता करूंगा और किसी की नहीं करूंगा, उसका दान पुण्य सब व्यर्थ। या कोई ईसाई कहता है कि मैं तो सिर्फ ये ईसाइयों की सहायता करूंगा और किसी की नहीं करूंगा, उसका सब जो है व्यर्थ। क्योंकि जिस प्रकार से देखो सूर्य का प्रकाश निष्पक्ष होकर के सबको प्रकाश देता है, परमात्मा का बनाया हुआ हवा निष्पक्ष होकर के सबको हवा प्राप्त होता है, परमात्मा की गर्मी सबको प्राप्त होती है, प्रकृति जल बरसाती है, क्या किसी जाति को बरसाती है? किसी जाति को बरसाती है कि नहीं मैं हिंदुओं को पानी दूंगी, ईसाइयों मुसलमानों को नहीं दूंगी, या मुसलमानों को दूंगी हिंदुओं को नहीं दूंगी? क्या प्रकृति ऐसा करती है? प्रकृति का नियम किसी जाति को देखती है? नहीं देखती है। तो उस प्रकृति का मालिक कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा ने जब ऐसा नियम अपने प्रकृति में बनाया तो परमात्मा कैसे जो है पक्षपात कर सकता है कि जो है स्वर्ग जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए या ईसाइयों के लिए या यहूदियों के लिए और बाकी के लिए नरक? जो ऐसा सोचता है वो परमात्मा का है ही नहीं, वो परमात्मा का बिल्कुल शत्रु है। क्योंकि परमात्मा जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, उसी प्रकार से परमात्मा का प्यार सबको मिलता है, और उसी प्रकार से हमारा भी प्यार सबके लिए होना चाहिए। तो फिर मोहम्मद साहब जो है कैसे हो गए रहमतुल लिल आलमीन? मोहम्मद साहब तो रहमतुल लिल आलमीन नहीं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन थे। अगर रहमतुल लिल आलमीन होते तो ये दुआ पढ़ते, या रब्बी हबली मखलूक, या रब्बी हबली मखलूक। और देखो ऋषि मुनि क्या दुआ पढ़ते थे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। किसी भी ऋषि मुनि का, प्राचीन ऋषि मुनि का, जो ऋषि मुनि प्राचीन ही हुए। इस काल में महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऋषि हुए और कोई ऋषि नहीं हुआ। तो जो ऋषि मुनि थे जरा कोई दिखा दे कहीं पर भी संकुचित विचारधारा थी? कोई नहीं दिखा सकता। और ये जो गपोड़े लिखे हुए, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध के साथ जो है कितने गपोड़े हैं, ऐसे ऐसे गपोड़े की जो है गपोड़ों के सम्राट माने जाएं। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जीवन के साथ जो है इतने गपोड़े लिखे हैं, तो जिस प्रकार से गपोड़े गौतम बुद्ध का जीवन नहीं है, उसी प्रकार से ऋषि मुनियों के जीवन के साथ जो गपोड़े लिखे गए वो ऋषि मुनियों का जीवन नहीं है। चाहे पुराणों में लिखा हो चाहे कहीं पर लिखा हो, हर मत संप्रदाय में प्रक्षेप हुआ, मिलावट हुई। इस्लाम में मिलावट हुई, ईसाइयों में मिलावट हुई, यहूदियों में मिलावट हुई, जैनों में हुई, बौद्धों में हुई। तो क्या हिंदू धर्म मिलावट नहीं हो सकती? जो ऐसा मानता है वो सबसे बड़ा पक्षपाती, सबसे बड़ा अन्यायी है, सबसे बड़ा झूठा है। कि जो सबसे प्राचीन है उसमें मिलावट नहीं, और जो नए नए हैं 2-4 दिन के उनके में मिलावट हो गई। जो ऐसा मानता है उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है? ये अरुण गुप्ता जो है सबसे बड़ा झूठा है, जो ये कहता है हिंदू धर्म में मिलावट नहीं। अरे मिला, हर जगह गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ घोटाला। ये ताजिया उठाना, कब्रों की पूजा, चादर चढ़ाना इस्लाम का थोड़ी है। इस्लाम में मिलावट, ईसाइयों में मिलावट, ईसा मसीह को कहीं ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, ये मिलावट है। यहाँ तक कि सिखों में मिलावट, कबीर साहब के विचारों में मिलावट, हर जगह मिलावट। तो क्या हिंदू धर्म में मिलावट नहीं हो सकती? अरे मित्रों, तुम ये तो देखो, तुम कहते इस्लाम मोहम्मद साहब ने स्थापित किया, ईसाई मत ईसा मसीह ने, यहूदी मत मूसा ने, पारसी मत जरसत्रू ने, और सब ने। हिंदू धर्म किसने स्थापित किया? ये तो प्रकृति प्रसूत है, प्रकृति प्रदत्त है। तो ये जो प्रकृति प्रदत्त सबसे प्राचीन है, इसमें कितनी मिलावट हो सकती है? ये क्यों नहीं स्वीकार करते? अगर जो इस प्रकार का कहता, हाँ दलितों के साथ जो मिलावट वाला हिंदू धर्म है, इसमें दलितों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ।
और जो ऐसा किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए राक्षस है। धर्म हिंदू नहीं हो सकती, वो धार्मिक नहीं हो सकती, वो राक्षस लोग हैं जो छुआछूत ऊंच नीच की बातें मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई को जो है हम झुठला दें। जो रियल हिंदू धर्म है, वैदिक धर्म है, इसमें कहीं पक्षपात नहीं, कहीं अन्याय नहीं, कहीं शोषण नहीं। ये तुम्हारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। जरा उनकी पुस्तक जो है शूद्रों की खोज पढ़ लो, और स्वयं लिखते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर क्या लिखते हैं कि शूद्र जो है पहले क्षत्रिय थे और इन्होंने गलती करी। शुरुआत कहाँ से हुई? जो शूद्र क्षत्रिय थे इन्होंने ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया और फिर ब्राह्मणों ने का ये जो पवित्र संस्कार बंद कर दिया, फिर ये पतित होते होते शूद्र बन गए। अब बताओ, ये बाबा भीमराव अंबेडकर महाराज कहते हैं, जो बहुत बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, सारा जीवन जो है समाज सेवा में लगा दिया, और भारत नहीं मैं तो कहता हूँ विश्व के रत्न थे। उनका कहना है ये। हम भी बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, हम सभी महापुरुषों को मानते हैं, लेकिन यह कहना कि सभी मत संप्रदाय जो है समानतावादी हैं और हिंदू जो है असमानतावादी, ये भी दिखा दो। देखो, इसी प्रकार से ईसा मसीह मनुष्यों के, सभी मनुष्यों में समानता तो चाहते थे, लेकिन पक्षपात उनका पशुओं के साथ था। उनका क्या व्यवहार पशुओं के प्रति जो है, कहीं प्रेम दिखाई उनका? कहीं पर भी पशुओं के साथ उनका प्रेम दिखा? मांस खाते थे, मछली खाते थे। एक बार महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, कुछ ईसाई उनको जो है ईसाई बनाना चाहे, तो महात्मा गांधी जी ने साफ साफ कहा कि जो करुणा दया प्रेम मैं गौतम बुद्ध में देखता हूँ, वह करुणा दया प्रेम जो है मुझे ईसा मसीह में नहीं दिखाई देता है। तो ईसा मसीह का प्यार भी अधूरा था। क्यों? क्योंकि उनका सिर्फ मनुष्यों के लिए प्यार था, मनुष्य के अतिरिक्त जितने प्राणी उनके प्रति प्यार नहीं था। कभी भी उन्होंने मांसाहार का विरोध नहीं किया कि मनुष्य के अतिरिक्त जितने प्राणी हैं इनके प्रति जो है दया भाव रखो, ये क्रूरता मत करो, मत मारो, कभी नहीं कहा। लेकिन गौतम बुद्ध या ऋषि मुनि जो हुए, या महावीर स्वामी हुए, गुरु नानक देव जी महाराज हुए, कबीर साहब, इनका देखो, ये विश्व बंधुत्व वाले महापुरुष थे, विश्व बंधुत्व, समानता वाले, मानवता वाले, करुणा दया प्रेम वाले महापुरुष थे। ये सब के सब गुरु नानक देव जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हैं, कबीर साहब बहुत बड़े महापुरुष हैं। ये सब वेदों का ही प्रवचन करते थे, वेदों की ही बात बोलते थे। तो मेरे मित्रों, यह भ्रांति है, यह कहना कि समानता वाले धर्म जो है ईसाई, यहूदी, मुस्लिम हैं, हिंदू धर्म में असमानता, ये बिल्कुल 100% झूठ है। जो चाहे आकर के हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है, इस पर विचार कर सकता है। इतियों